हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है बाय विदिशा यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको कल रात में ही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2021 यानी कि टीजीटी और साथ साथ पीजीटी दोनों के बारे में सबसे पहले यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया था। तो स्टूडेंट्स, आप सभी के लगातार बहुत सारे प्रश्न और बहुत सारे कमेंट्स भी आए उस वीडियो में कि सर क्या योग्यताएँ हैं और क्या क्या किन किन सब्जेक्ट्स में कितने सीट्स हैं, और साथ साथ क्या बालक वर्ग और बालिका वर्ग में अलग अलग बांटा गया है, तो क्या बालिकाएँ बालक वर्ग में भी आवेदन कर सकती हैं, और साथ साथ और भी आपके बहुत सारे सवाल से। तो स्टूडेंट, इन सभी क्वेश्चंस को लेकर एक बार फिर से मैं आप सभी के डाउट्स को क्लियर करने के लिए वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से आ चुका हूं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आप सभी को आपके संभवतः सभी प्रश्नों के सही जवाब भी मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको कल रात में ही वीडियो बना के बता दिया था कि टीजीटी और पीजीटी का विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया गया, और यहाँ पर जो विज्ञापन के पंजीकरण की तिथि है वो आज से यानी 16 मार्च 2021 से चालू हो जाएगी, और जो अंतिम तिथि है वो 11 अप्रैल 2021 से, यानी कि ज़्यादा दिन नहीं दिया गया है आपको, संभवतः 1 महीने से कम का ही समय है। और इस 1 महीने से कम के समय में आपको अपने टीजीटी या पीजीटी जो भी आप आवेदन करना चाहते हैं या दोनों आवेदन करना चाहते हैं तो आप अपने फॉर्म को डाल सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस संबंध में तो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बना के कल सबसे पहले बता ही दिया था। स्टूडेंट्स, उसके बाद बहुत सारे आप सभी के क्वेश्चन आए थे कि सर क्या कौन से विषय में कितनी सीट्स हैं, क्या योग्यताएं होंगी टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए, और साथ साथ क्या बालिका वर्ग के बच्चे जो हैं वो क्या बालक वर्ग में भी अप्लाई कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स कब तक आप सभी की परीक्षाएं होंगी। तो स्टूडेंट, इस संबंध में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैंने आप सबके सामने यहाँ पे पीडीएफ ओपन कर दिया है। तो स्टूडेंट, आप सभी को ये पीडीएफ तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से मिल भी गया होगा और आप सभी ने इसको पढ़ भी लिया होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बता दूं कि परीक्षाओं की तिथि को लेकर यहाँ पर अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं, यानी इस पीडीएफ में जो है इस टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन में परीक्षा तिथि को लेकर कोई वर्णन नहीं किया गया कि कब परीक्षाएं होंगी। संभवतः परीक्षाएं जो होंगी वो 3 से 4 माह के भीतर हो जाएंगी। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस संबंध में जैसी कोई भी कंफर्म अपडेट आएगी परीक्षाओं की तिथि को लेकर सबसे पहले वीडियो के माध्यम से आपको चैनल पर अपडेट किया। लेकिन स्टूडेंट्स, साथ साथ मैं आप सभी को और भी तमाम महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ जो इस विज्ञापन में लिखी होंगी। सबसे पहली बात स्टूडेंट्स यहाँ पर कि जो परीक्षाएं होने वाली हैं टीजीटी और पीजीटी की, किसी भी परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और साथ साथ जो पदों की संख्या है, पदों की संख्या भी घट और बढ़ भी सकती है। यानी स्टूडेंट, जितने पद अभी निकाले गए हैं उन पदों की संख्याओं में और भी वृद्धि हो सकती है। हालांकि बम्पर भर्ती है, बहुत ज़्यादा पद निकाले गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी संभवतः अभी भी पदों की संख्या और भी बढ़ सकती है। इसी विज्ञापन के द्वारा यह बात यहाँ पर कही गई। तो स्टूडेंट्स, आप सभी की जो परीक्षाएं होंगी वो संभवतः आगे चलकर 3 से 4 माह में होने वाली हैं। तो स्टूडेंट्स, इस संबंध में आगे यहाँ पे बताया गया है कि प्रत्येक विषय में पद निकाले गए हैं, बालक और बालिका वर्ग में उसको विभाजित कर दिया गया है। बालिका वर्ग में बालिकाएं अप्लाई करेंगे, लेकिन साथ साथ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि बालिकाएं बालक वर्ग में भी अप्लाई कर सकती हैं। जय स्टूडेंट्स, इस संबंध में बिल्कुल मैं आपको सही न्यूज़ बता रहा हूँ कि जो बालिकाएं हैं वो बालक वर्ग में भी अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन मैं आप सबको ये भी बताना चाहूँगा कि जो बालक वर्ग के कैंडिडेट हैं वो केवल बालक वर्ग में ही अप्लाई करेंगे, वो बालिका वर्ग में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पूरी भर्ती में जो भी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा वो केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही दिया जाएगा, और उत्तर प्रदेश के बाहर के किसी भी राज्य का कोई भी नागरिक हो वो उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की इस विज्ञापन इस भर्ती में बैठ सकता है, वो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसको किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको आवेदन करना होगा और कितने चरणों में आपके आवेदन पूरे होंगे, और साथ साथ प्रत्येक विषय में कितनी सीटें हैं टीजीटी में। तो स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो में बने रहिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके तुरंत बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, विज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अंतिम रूप से फाइनल सबमिट कर देने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को संशोधन का कोई भी अवसर नहीं दिया जाएगा। यानी आप सभी को अपना जो फॉर्म है वो बहुत ही ध्यानपूर्वक भरना होगा। किसी भी तरह की कोई गलती हो जाएगी तो आगे चलकर आपको संशोधन करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। तो स्टूडेंट, बात की जाए अगर कितने पद हैं किस विषय में, इस संबंध में आप सभी के बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि जो भी सामान्य वर्ग के बच्चे हैं उनको 750 रुपये फीस जमा करनी है। EWS वर्ग के जो बच्चे हैं उनको 450 रुपये फीस जमा करनी है। OBC कैटेगरी के बच्चों को 750 रुपये, और अनुसूचित जाति के छात्रों को 450, और अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे हैं उनको 250 रुपया टीजीटी की भर्ती में आवेदन करना है। इसी संबंध में जब मैं पीजीटी के बारे में आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि पीजीटी में जो फीस है वो टीजीटी की तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा है। उस संबंध में मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि कौन कौन से विषय में कितने पद हैं और कहाँ कहाँ पर आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं और क्या योग्यता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं योग्यता के बारे में। टीजीटी के लिए आपको बीएड होना मस्ट है। जी हाँ स्टूडेंट, जो भी बीटीसी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीटीसी किया हुआ है वो टीजीटी की भर्ती में अप्लाई नहीं कर सकते। बीएड होना यहाँ पर जरूरी है, और साथ साथ आपको स्नातक होना होगा, यानी आप BA BSc BCom कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको बीएड होना जरूरी है टीजीटी के लिए। लेकिन पीजीटी के लिए आपको बीएड होना जरूरी नहीं है, वहाँ पर केवल और केवल
परास्नातक मांगा गया, यानी आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, चाहे आप एमए होने चाहिए या फिर आपको एमएससी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए या फिर आपके पास एमकॉम की डिग्री होनी चाहिए या कोई भी पीजी डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तभी आप पीजीटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा की दशा में आप पीजीटी का फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इन परीक्षाओं को लेकर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि परीक्षा तिथि की सूचना यथा समय दी जाएगी, यानी परीक्षाओं को लेकर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है कि कितनी तारीख को टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है यथा समय परीक्षाओं की सूचना जो है वो दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि पदों के बारे में कि कौन से विषय में कितने पद है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, बालक और बालिका 2 वर्गों में बांट दिया गया है। सारणी संख्या 01 का प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालक वर्ग यानी टीजीटी बालक वर्ग की बात की जाए तो हिंदी में यहाँ पर जनरल के लिए 1054, ओबीसी के लिए 405, एससी के लिए 276, एसटी के लिए 7, टोटल 1742 पद हैं। इसी प्रकार गणित के लिए टोटल 1822 पद हैं, गृह विज्ञान में भी 611 पद हैं और उर्दू में टोटल 65 पद हैं। इसी प्रकार से इंग्लिश में 1587, बहुत ज़्यादा पद इंग्लिश में निकले हुए हैं। इसी प्रकार से कला में भी 710 पद हैं और सामाजिक विज्ञान में भी 1392, यानी कि सामाजिक विज्ञान के विषय में भी सर्वाधिक पद यहाँ पर देखे जा रहे हैं। सिलाई विषय में 19 पद और संस्कृत में 938 पद हैं और विज्ञान में 792 पद हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना कि जीव विज्ञान अलग से विषय यहाँ पे निकाल दिया गया और जीव विज्ञान में टोटल पद जो बालक वर्ग में हैं वो हैं 693। इसी प्रकार से वाणिज्य यानी कॉमर्स में टोटल 127 पद हैं, कृषि में टोटल 184 पद हैं। शारीरिक शिक्षा के भी बच्चों को यहाँ पे अवसर दिया गया है और उनके लिए बीपीएड होना चाहिए। तो अगर आप बीपीएड हैं तो आप शारीरिक शिक्षा में अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए 497 पद बालक वर्ग में। इसी प्रकार से संगीत वादन में 6 और संगीत गायन में 10 पद हैं। कुल मिला के टोटल टीजीटी में बालक वर्ग में 11,195 पद जो हैं वो निकाले गए। इसी प्रकार से बात की जाए अगर टीजीटी बालिका वर्गीय, यहाँ पर मैं एक बार फिर से आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो बालिकाएं हैं वो बालक वर्ग में भी अप्लाई कर सकती हैं और साथ साथ यदि वो चाहें तो बालिका वर्ग में भी अप्लाई कर सकती हैं। इन दोनों में से किसी एक वर्ग में उनको अप्लाई करना होगा केवल बालिकाओं के लिए, लेकिन जितने भी पुरुष अभ्यर्थी यानी बालक हैं वो केवल बालक वर्ग में ही अप्लाई कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बात की जाए अगर बालिका वर्ग की तो हिंदी में टोटल 214 पद हैं, गणित में 167 पद हैं, गृह विज्ञान में 160 पद हैं, उर्दू में 12 पद हैं, इंग्लिश में 196 पद हैं, कला में 103 पद हैं, सामाजिक विज्ञान में 186 पद हैं, सिलाई में 4 हैं और संस्कृत में 97 पद हैं, विज्ञान में 106 पद हैं, जबकि जीव विज्ञान में बालिका वर्ग में 42 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। इसी प्रकार से एक वाणिज्य में 8 पद हैं, कृषि में 1 पद है, शारीरिक शिक्षा में भी बालिकाओं के लिए भरपूर अवसर है, 48 पद यहाँ पर दिए गए हैं, संगीत वादन में 14 पद है और संगीत गायन में 50 पद दिए गए, यानी कुल बालिका वर्ग में जो है वो 1408 पद हैं और जबकि बालक वर्ग में मैंने आपको बताया था कि 11,195, तकरीबन 12-13 हज़ार वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है टोटल बालक और बालिका वर्ग को मिलाकर। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आप सबको सारी अपडेट इस वीडियो में दे दी है, अब आप सभी की कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी यदि आप सभी के कोई भी प्रश्न अभी तक हैं तो आप सभी लोग मुझसे ज़रूर कमेंट करके सवाल पूछिए, मैं आप सभी के कमेंट पर रिप्लाई भी दूंगा। लेकिन स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कोई भी ऐसा छात्र जो बीएड कर रहा होगा अभी या फिर अपेयरिंग में होगा वो इस भर्ती में अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि भर्ती में अप्लाई करने के लिए आपको डिग्री होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट बहुत ही जल्द मैं पीजीटी के लिए एक अलग सी वीडियो लेके आने वाला हूँ, उसमें मैं पीजीटी के बारे में पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगा कि कितने पद हैं, कौन लोग योग्य हैं, क्या उसके लिए सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होगा। तो स्टूडेंट वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए। वीडियो को लास्ट देखने के लिए थैंक यू।